नमस्कार, बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और 2-4-5 क्लास जो है शुरू होने के बाद बंद हो गई थी, आज से पुनः एक प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के बीच। और हमारा प्रयास अगर आप लोगों को सही लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने परसेंटेज सीरीज स्टार्ट करी थी, प्रैक्टिस सीरीज, और मैंने आपको बताया था उसमें कि टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो पिछले प्लेलिस्ट में आप 5 लेक्चर जो है 5 क्लास बहुत छोटी छोटी होंगी, उनको देख लीजिए। उसमें लगभग 130 प्लस या 131 क्वेश्चन लगभग आपको परसेंटेज में बेसिक टाइप के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करवाए गए हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है उन वीडियोज़ को देख लेंगे, और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, है ना। तो अगर बात की जाए परसेंटेज टॉपिक की, तो इसमें आपको कुछ बेसिक बातें बताई गई थी। अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि आप लोग शुरुआत से वीडियोज़ को देख लीजिए। यहाँ हम लोग आज जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप 2, यानी वहाँ पे मैंने आपको टाइप 1 के सारे सवाल जो है वो डिस्कस करवा दिए थे, और यहाँ से हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। और टाइप 2 में हमारा क्या है, सबसे पहला जो है जिसे हम कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, है ना। क्या है ये? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। और क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है भैया। एक हो सकता है क्या, वृद्धि, और एक हो सकता है कमी, है ना। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ेंगे, और आपको इस लेक्चर में 15 क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे टाइप 2 पे, है ना। आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा बिना मैथ्स टेलीग्राम चैनल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे और PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो आज हम लोगों की क्लास है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की। अगर बात की जाए क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की, तो मैंने आपको बताया कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन में एक तो आपकी परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, एक वृद्धि और एक कमी, है ना। तो अगर यहाँ से अगर चर्चा की जाए कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है ना। तो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब जब आप क्रमिक रूप से किसी चीज़ में वृद्धि हो रही हो। क्रमिक रूप से वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कोई संख्या है, पहले उसे कुछ बढ़ाया गया हो 10-20%, 50%, है ना, और जब बढ़े हुए मान में दोबारा से वृद्धि कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। और जैसे मान लो आपने पहले कोई संख्या थी आपके सामने 100 थी, 100 को आपने 20% बढ़ाया तो संख्या बढ़कर कितना हुई, 120 हुई। अब जो बढ़ा हुआ मान है वो क्या है, 120। अब इस 120 में भी अगर आप परिवर्तन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे बोल रहे हैं कि क्रमागत रूप से वृद्धि हो रही। जैसे अगर यहीं से शुरुआत करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक संख्या है हमारे सामने और वो संख्या क्या है, 100। इस संख्या में मैंने आपसे कहा कि पहले वृद्धि हो रही है कितने की, 20% की वृद्धि हो रही है। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी वो अपने आप को मानते हैं कि सर हमें बिल्कुल मैथ नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, है ना। अभी जल्दी ही आपका प्रैक्टिस बैच आने वाला है, जिसमें जो है हम लोग सॉल्व करेंगे SSC GD के प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2022 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी ही आपका वो भी वीडियोज अपलोड होंगे, है ना, उन पे भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से चलना है कि जैसे अगर आपको ये लगता है कि सर हमें बिल्कुल नहीं आती है मैथ, तो आपके लिए बेस्ट है ना। बिल्कुल शुरुआत करिए, बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो देखो 100 में जैसे मैंने कहा आपसे कि 20% की वृद्धि हो गई, तो संख्या जो है भाई ये 100 से बढ़कर कितना हो गई, 120। अब 120 जो है ये बढ़ा हुआ मान है। अगर 120 में पुनः वृद्धि कर दी जाए, है ना, अब 120 में पुनः जैसे मैंने आपसे कहा कि 120 में 25% की वृद्धि कर दी गई,
तो अब जो बढ़ा हुआ मान है वो क्या है 120। 120 का जब आप 25% निकालोगे तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी कि 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। और जब मैं 120 का भैया 25% निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 30, है ना। और या तो मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि 10% 12 होता है तो 20% 24 होगा, 10% 12 है तो 5% क्या होगा 6, तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30, यानी इसका 25% जो होता है वो किसके बराबर होता है 30 के। तो 120 में जब आप 30 वृद्धि करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी, है ना। यानी कि एक संख्या आपके सामने थी 100 और इसे आपने पहले बढ़ाया कितना 20% और फिर इसमें आपने वृद्धि कर दी कितने की 25% की, यानी संख्या 100 से बढ़ करके फाइनली हो गई कितना भैया 150। तो देखो ओवरऑल वृद्धि जो हुई है वो कितने परसेंट की हुई है 50% की, क्योंकि ये 100 में वृद्धि हुई है इसलिए 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत वृद्धि बोलते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसी चीज़ को आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जो आपका सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, मैंने आपको बता रखा है रेशियो मेथड के विषय में, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे उसके विषय में जानते ही हैं, यहाँ ऑनलाइन में भी आप लगातार पढ़ रहे होंगे रेशियो मेथड। रेशियो में मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे भैया अगर कहीं 20% दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत आए कि सर 1/5 होता है। कहीं 25% आपको दिखे तो 25% का मतलब 1/4 आपको दिखे। कहीं 16 सही 2/3% दिखे तो इसका मतलब 1/6 आपके दिमाग में आ जाए। कहीं आपका 12.5% दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत 1/8। कहीं आपका 14 सही 2/7 दिखे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 1/7। कहीं आपको जो है कह दिया जाए कि बताइए 11 सही 1/9% तो इसका मतलब 1/9। कहीं लिखा हो 9 सही 1/11% तो इसका मतलब तुरंत आ जाए 1/11। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं यानी कि ये जो परसेंटेज हैं इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए जब आप ये मेथड यूज करेंगे, है ना। तो सक्सेसिव के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी एक सवाल बोला था कि भाई देखो आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि किसी संख्या के मान में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उस संख्या के मान में 25% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी गई, दोनों बार क्या की जा रही है वृद्धि। तो आपसे पूछा जाएगा संख्या में ओवरऑल कितने % की वृद्धि होगी। तो देखो एक तो तरीका आपका 100 मान के मैंने बता दिया, और दूसरा तरीका भैया होता है एक सक्सेसिव के लिए कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक में वृद्धि कर दी गई या दोनों में वृद्धि कर दी गई, एक में वृद्धि एक में कमी कर दी गई, ऐसा कुछ भी कहा जाए तो एक अगर सिंपल फ्रैक्शन ना हो, मतलब फ्रैक्शन वाली चीज़ें ना बने, आपका सिंपल परसेंटेज हो, तो आप ये फार्मूला भी दो चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं x + y + xy/100। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है भैया कि वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे प्लस, जबकि कमी के लिए आप क्या यूज करेंगे माइनस। अगर कहीं कमी दिया गया होगा तो माइनस और कहीं वृद्धि दिया गया होगा तो प्लस। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इस फार्मूले का यूज करता हूँ तो भैया क्या मिलेगा 20% की वृद्धि और दोबारा से 25% की वृद्धि, तो एक बार 20 एक बार +25 एक बार फिर प्लस में 20 × 25 और बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में हो जाएगा 100, है ना। तो अब देखो ये हो जाएगा 20 से 5 बार में और 5 से 5 25, तो 20 25 कितना हो गया 45 और प्लस में यहाँ पे 5, 45 और 5 कितना हो गया 50। यानी एक बार 20 बढ़ाया गया और एक बार 25 बढ़ाया गया तो ओवरऑल वृद्धि होगी कितने % की 50% की, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अगला मेथड जिसे हम मेथड नंबर 3 कहेंगे, और यही होता है भैया आपका कौन सा मेथड, यही होता है आपका रेशियो मेथड बोलते हैं इसे। जैसे अगर आपको पहली क्लास याद हो भैया तो मैंने वहाँ पे आपको बता रखा है कि 20% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/5, और अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 1/5 की वृद्धि हो रही है। 1/5 की वृद्धि का मतलब इसी 5 का 20% क्या होता है 1 होता है, मतलब 5 में वृद्धि कितने की होगी 1 की। यानी आप कह सकते हो कि सर संख्या प्रारंभ में जो मूल मान होता है वो हर वाला मान होता है। मैंने कहा था कि ये होता है मूल मान और ये होता है वृद्धि। तो 5 में 1 की वृद्धि होगी तो संख्या पहले स्टार्टिंग में क्या रही होगी 5 और वृद्धि 1 की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। ऐसे किसी संख्या के मान में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आप कहते हो सर कि इसका मतलब ये होगा 1/4 की वृद्धि, और 1/4 की वृद्धि का मतलब संख्या पहले क्या रही होगी 4 रही होगी, तो 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 4 से बढ़कर क्या हो जाएगी 5। सक्सेसिव निकालने के लिए सीधा सीधा हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। देखो ओवरऑल 4 पंचे
20 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका मतलब संख्या 20 से बढ़ करके क्या हो जाएगी भैया 30। तो वृद्धि कितने की होगी 10 की, और 10 की वृद्धि किससे होगी 20 से, और गुणा परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 20 से 20 पंचे 100 और 10 पचे 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे आप कि जैसे इस सवाल को लगाना हो कि भाई 20% की वृद्धि हुई तो संख्या 5 से बढ़ करके क्या हो गई 6 हो गई, और अगर 25% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब संख्या भैया 4 से बढ़कर क्या हो गई 5 हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ समझना कि जो सक्सेसिव जब ये निकालते हैं आप, तो चूंकि इसका सीधा सीधा गुणा करते हैं तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कट जाती हैं। तो आप हमेशा इधर वाले को इधर वाले से कैंसिल कर देना, मतलब इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देना। ये 6 जैसे देखो 2 से कट रहा है तो 2 3 6, और ये 4 2 से कट रहा है 2 दूना 4। तो अब यहाँ से देखो 2 बचा है और इधर क्या बचा है 3 बचा है। इसका मतलब संख्या 2 से बढ़कर क्या हुई 3। तो वृद्धि 1 की हुई किससे हुई 2 से, और गुणा परसेंट के लिए क्या कर दोगे 100 से गुणा। तो ये आ जाएगा कितना परसेंट भैया 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक चीज़ और समझिएगा, जैसे आपसे कहा जाए किसी संख्या को पहले भैया पहले 16 से ही 2/3% क्या किया गया बढ़ाया गया, और पुनः उस संख्या में 14 से ही 2/7% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी गई, यानी 2 बार बढ़ाया गया। एक बार आपसे कहा गया 16 से ही 2/3 होना चाहिए भाई, ये 16 से ही 2/3, और एक बार 14 से ही 2/7। तो 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि सर ये होता है 1/6, और 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7। अच्छा आप खुद सोचो, अगर कोई संख्या 1/6 बढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब वो संख्या 6 रही होगी, और 6 से बढ़कर क्या हो जाएगी भैया 7, और 1/7 बढ़ाने का मतलब संख्या 7 रही होगी, और 7 से बढ़कर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। और अब आप देखो मैंने कहा था तिरछा जो कट रहा होगा काट देना, 2 से 2 3 6 और 2 से 2 चौके 8। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 से बढ़कर संख्या क्या हो जाएगी 4। 3 से बढ़कर संख्या 4 होने का मतलब है कि संख्या में वृद्धि कितने की हुई 1 की वृद्धि किस में हुई 3 में, और गुणा परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं। अगर मान लो ए में कमी होने लगे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी संख्या के मान में 25% की तो क्या हो गई भैया 25% की क्या हो गई कमी हो गई, पहले कमी हो गई, और फिर कहा जाए 66 सही 2/3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो इस बार देखो एक बार कमी हुई एक बार क्या हुई वृद्धि। 25% की वैल्यू आपको पता ही है, 25% का मतलब 1/4। 66 सही 2/3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। अब ध्यान देना कह रहा है कि 25% की कमी हुई, 25% कमी का मतलब संख्या 4 रही होगी, और 4 से घटकर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। क्योंकि 1/4 की कमी होने का मतलब 4 में कितने की कमी 1 की, तो 4 में 1 की कमी होगी तो संख्या क्या हो जाएगी 3, और 2/3 की वृद्धि का मतलब भैया कि संख्या पहले क्या रही होगी 3, और 3 में वृद्धि कितने की होगी 2 की, तो 3 से बढ़कर क्या हो जाएगी 5। तो आप देखो यहाँ से 3 से 3 तो क्या होगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 × 9 4 और 5 × 5, यानी संख्या 4 से बढ़कर 5 होगी, तो वृद्धि 1 की होगी किससे होगी 4 से, और गुणे परसेंट के लिए 100। तो ये हो जाएगा भैया 25% की वृद्धि, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये ऐसा भी सवाल पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तो रही बात कि सक्सेसिव में, लेकिन यहाँ सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो भैया देखो इसमें भी जो टाइप सेकंड आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक सवाल तो आता है कि आपको ज़्यादातर दिया जाएगा कि खर्चा बराबर मूल्य और गुना में क्या होगा खपत, है ना। जब दो चीज़ों का गुणा करके तीसरी चीज़ आ रही होगी, जैसे आपसे कहा जाएगा एरिया बराबर क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपसे कहा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहते हो सर भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। आपसे कहा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप कहते हो सर 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी आपसे कहा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो हाफ पाई आर गुणे आर, यानी दो चीज़ों का गुणा किया जा रहा है ना। तो यहाँ से देखो आर गुणे आर, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा दो चीज़ों का गुणा किया करके तीसरी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि कभी भी आपसे कहा जाए
कि इसमें जो सवाल मिलेंगे वो कैसे कैसे मिलेंगे। तो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हो सकता है कुछ सवाल मूल्य और खपत का गुणा करके खर्चा मिल जाए, हो सकता है कि वर्ग के क्षेत्रफल में मिल जाए, आयत के क्षेत्रफल पे मिल जाए, वृत्त के क्षेत्रफल पे, है ना, या त्रिभुज के क्षेत्रफल पे मिल जाए। तो ये एरिया वाले जितने सवाल होते हैं, जितना मूल्य खपत वाला, या कभी कभी कहेगा कि किसी सर्कस में जो है आगंतुकों की संख्या इतना बढ़ जाती है ना, जबकि टिकट के मूल्य में इतने की कमी हो जाती है, तो उसके इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब वो सारे के सारे सवाल जहां दो चीज़ों का गुणा करके तीसरी चीज़ प्राप्त हो रही हो, वो होगा क्रमागत प्रतिशत वृद्धि वाला, है ना। उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया है कि ऐसे केस में आप क्या करते हो, x + y + xy/100, इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना भैया कि जब केवल और केवल दो चीज़ों में परिवर्तन दिया गया होगा तब हम ये बात यूज कर सकते हैं, है ना। जब आपका तीन चीज़ों में परिवर्तन हो तो उसका तो बहुत बड़ा फार्मूला होता है, x + y + z, है ना, +xy + xy/100 + yz, मतलब ऐसे ऐसे आपका बहुत लंबा फार्मूला होगा। तो तीन के लिए आप वैसा नहीं करेंगे। अगर तीन के लिए यूज करना ही होगा तो आप ये फार्मूला 2 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आपकी फ्रैक्शंस थोड़ा सा तगड़ी टाइप की होती हैं तो ये फार्मूला बेकार हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए आपको सबसे बेस्ट तरीका जो होगा आपके लिए वो होगा रेशियो मेथड, क्योंकि वहाँ ना तो आप 100 मान के सही से कर पाएंगे और ना ही इस फार्मूले से, है ना। तो चलिए फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैं एक सवाल आपको पहले करवाना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला जो टाइप ही होगा, इसी में अगर बात की जाए तो एक आपका होता है कि जैसे आप मार्केट जाते हैं, है ना, जब आप मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने, सपोज करो आप कोई सामान लेने, मान लो आलू खरीदने आप गए हैं, तो आप आलू का खर्चा कैसे निकाल पाते हैं, है ना। मम्मी क्या करती हैं, मम्मी आपको कुछ पैसा देती हैं और आपको कहती हैं कि जाइए भैया मार्केट से आलू ले आइए, है ना। तो आप करते क्या हो कि वहाँ जब जाते हो दुकानदार सबसे पहले आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है मूल्य। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि भैया आलू इस टाइम जो है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, दुकानदार ने आपको मूल्य बताया और आपको आलू लाना है 5 किलो, है ना। इसका मतलब आपकी खपत जो है भैया वो कितना किलो है, 5 किलो आलू की खपत है आपकी, है ना। अब आप करोगे क्या, आप आलू का खर्चा कैसे निकालोगे, मतलब दुकानदार को कितना दोगे। आपको पता है कि सर 20 रुपये किलो में आलू है और हमें 5 किलो खपत है, तो इसका मतलब हमारा टोटल रुपया खर्चा होगा भाई 1 किलो 20 की, तो 5 किलो 20 पंचे 100, यानी हमारा जो टोटल खर्चा होगा वो कितना रुपये होगा, 100 होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर हमें अगर खर्चा निकालना है तो हम मूल्य का गुणा किससे करते हैं, खपत से। मूल्य का गुणा किससे कर देते हैं, खपत से। तो हमें क्या मिल जाता है भाई, हमें मिल जाता है खर्चा। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आ जाते हैं ऐसे सवालों पे, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लो आपसे कह दिया जाए कि जो है कि आलू का जो है प्राइस है ना, आलू का प्राइस है वो कह दिया जाए 20% क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। सवाल ऐसे कहा जाएगा। अच्छा डायरेक्ट मैं सवाल पे ही आता हूँ। यहाँ से देखो सवाल अपने पास होंगे जो है और इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। सवालों पे एक एक करके एक एक सवाल आपको इस पे मिलेगा, है ना। बाकी इस पे संबंधित बहुत सारे सवाल आपको करवाए गए हैं भैया टाइप 1 में, और यहाँ से हम लोग टाइप 2 की स्टार्टिंग करते हैं। देखो मैं अपनी शक्ल इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिससे कि कोई समस्या आप लोगों को ना हो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस सवाल में, है ना। कहा यह गया है कि चावल के मूल्य में, देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ सवाल हैं आपके, बहुत बड़ी वीडियो नहीं हो पाएगी, जो भी होगी आप लोग इसको आज पढ़िएगा। बाकी कल हम लोग मतलब अगली क्लास में हम लोग इसको और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं करवा सकता हूँ वहाँ तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के और ये PDF दे दूँगा, आप लोग प्रैक्टिस खुद से करिएगा। देखिएगा कहा गया चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग को 20% कमी करती है ना। बनाए रखने के लिए कोई होगा, कोई घर वाला होगा या कोई सुषमा है मान लो, चावल के मूल्य में उपभोग में 20% की कमी, उपभोग का मतलब क्या होता है, खपत, कमी करती है। इस प्रकार व्यय में कितने % का वृद्धि होगी, है ना, ये पूछा गया है आपसे। तो आप खुद सोचो कि अगर चावल के मूल्य में भैया 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, तो 25% की वृद्धि की गई है, इसका मतलब प्राइस उसका 1/4 क्या होगा, बढ़ गया होगा। और कह रहा है बजट को बनाए रखना है उसको, किसको, सुषमा को,
और वो चावल के उपभोग में 20% कमी कर देती है। 20% कमी करने का मतलब भैया उसने उपभोग को 1/5 क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक, तो अब आप खुद सोचो कि आप कहोगे सर प्राइस, यानी मूल्य को हम क्या बोलेंगे, प्राइस, और खपत को हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। तो इसका मतलब अगर प्राइस जो है 25% बढ़ा तो प्राइस 25% बढ़ने का मतलब 1/4 बढ़ा। 1/4 बढ़ने का मतलब प्राइस जो है वो 4 से बढ़कर के क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक, प्राइस जो है 4 से बढ़कर के क्या हुआ, 5 हुआ। लेकिन उसे बजट बनाए रखना था, इसलिए उसने 1/5 क्या कर दिया, खपत उसकी कम कर दी। मतलब पहले वो 5 किलो चावल यूज करती थी, तो अभी वो कितना करेगी, 4 ही किलो करेगी। तो ऐसे केस में आप खुद सोचो, आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर जो होगा, जो खर्चा होगा, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और एक्सपेंडिचर 1 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि सर उसके व्यय में, उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, पहला वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ कह रहा है कि कॉफ़ी है ना। कॉफ़ी पीने के शौकीन होंगे आप लोग, हो सकता है कुछ और भी पीने के शौकीन हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कॉफ़ी की। देखो कॉफ़ी के मूल्य में 15% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। एक गृहिणी कॉफ़ी की खपत में 15% की कमी कर देती है। 15% की वृद्धि हुई और 15% की कमी की, तो पूछा है उसके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो देखो, एक तो आप इसको जो है फार्मूले से, मतलब रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे देखो, मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 1, जो कि है आपका रेशियो मेथड। जैसे मैंने 15% की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो 15% की वैल्यू होती है 3/20। क्यों भैया, 3/20। और यहाँ से देखो 3/20 की वृद्धि हुई, 3/20 की कमी भी हुई। तो आप कहोगे सर प्राइस जो है 3/20 बढ़ा है, मतलब 20 से बढ़कर क्या हुआ है, 20 से बढ़कर 23 हो गया। क्योंकि 20 में वृद्धि कितने की होगी बताओ भाई, 3 की। और अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो 20/3 की कमी हुई है, मतलब 20 से घटकर क्या हो गया, कंजम्पशन 17 हो गया है। अब अगर आप देखो तो आपका एक्सपेंडिचर जब आप निकालोगे तो ये 20 × 20 करोगे तो 20 हम कितना हो जाएगा, 400। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 17 × 51 और 17 दूना 34, 5 39, है ना। 34 5 कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 से घटकर कितना हो जाएगा भैया, 391। कमी कितने की आएगी, 9 की। 9 की कमी किस में आएगी, 400 में। और गुणे परसेंट के लिए क्या कर दोगे, 100। तो आप 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। 4 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, यानी 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी। और कमी का मतलब होता है डिक्रीज बाई 2.25%। और यही ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जब दो चीज़ों का आप गुणा करते हो, जैसे प्राइस का गुणा कंजम्पशन से करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर। चेंज आपसे एक्सपेंडिचर में पूछा है और चेंज आ रहा है किसमें, प्राइस और कंजम्पशन में। तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, कौन सा, x + y + xy/100। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। जैसे 15 की वृद्धि हुई मूल्य में, तो आप मूल्य को +15, कंजम्पशन में 15 की कमी तो -15, और +15 गुणे -15 और बटे में क्या कर सकते हो, 100। +15 -15 क्या होगा, कट जाएगा। +15 -15 का गुणा होगा भैया, तो 15 15 225, और बटे में क्या है भाई, 100। और 2 0 हटेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2.25% की क्या आ जाएगी, कमी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि ये 225 किस में आया, माइनस में। देखो 15 15 225, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है हमेशा, तो माइनस में आया है, इसलिए क्या हो जाएगी, इतने % की कमी। ये हो जाएगा मेथड नंबर 2। तो अगर आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है, जैसे 15%, 20%, 25%, 30%, ऐसे आपके पास परसेंटेज है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक भी बता रहे हैं और आपको अच्छी अप्रोच भी बता रहे हैं, कि रेशियो मेथड भी बता रहे हैं, कहाँ क्या यूज करना है ये आप डिसाइड करोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। बाकी हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल देखो,
कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की क्या होगी वृद्धि, और एक गृहिणी अपनी खपत को 25% कम कर देती है, तो खर्चे पर क्या। मैंने तुरंत बताया कि अगर 25-25 है तो 25 - 25 प्लस 25 गुणे -25 और बटा में क्या होगा भैया 100। तो कुछ मत करना, 25 से 25 कट जाएगा, 25-25 हम 625 माइनस में आएगा, बटे में 100, 2 अंक से दशमलव हटेगा तो -6.25, -6.25 का मतलब 6.25% की कमी है ना। और यहाँ देखो डिक्रीज बाई कहाँ है, डिक्रीज बाई 6.25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो वीडियो का टाइम हमारे जो है ओवर हो रहा है, तो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन नहीं पाएगी इससे, है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा आपके सामने ये ऐसे जो है बहुत सारे सवाल हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, जहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगी वहाँ मैं अभी करवाऊँगा, बाकी इसको आप यही XY वाले फार्मूले से करिएगा। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आ जाता हूँ। ये देखो, यहाँ से देखो, ये भैया होना चाहिए 33 सही 1/3, है ना। इसको कर लेना, सही कर लेना। ये एक आपका फ्रैक्शन मेथड है, फ्रैक्शन वाली है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ XY आप यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो जैसे देखो कह रहा है कि केले की कीमत में 33 सही 1/3% की वृद्धि, तो हमेशा ध्यान रखना कि 33 सही 1/3% की वृद्धि का मतलब 1/3 की वृद्धि, और 16 सही 2/3% की कमी का मतलब 1/6 की कमी। तो 1/3 की वृद्धि का मतलब भैया 3 से बढ़कर क्या 4, क्योंकि 3 से 1 बढ़ गया क्या हो गया 4, और 1/6 की कमी का मतलब 6 से घटकर क्या हो गया 5 हो गया। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, है ना। तो 18 से बढ़कर जो खर्चा हो गया वो क्या हो गया 20 हो गया। 18 से बढ़कर 20 होने में 2 की वृद्धि हुई, किससे हुई 18 से, और गुणे परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से देखो 2 से हो जाएगा 2 9 18, और 1/9 का मतलब भैया आपको पता ही है 11 सही 1/9% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, क्या हो गई वृद्धि हो गई। और 11 से 1/9% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पहला ही है। यहाँ आपको 2 ही ऑप्शन दिया गया था, थे तो इसके 4 ऑप्शन, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं आ पाया है, तो आप कुल मिला के यहाँ से उत्तर बता देंगे आपका कौन सा पहला वाला, है ना। तो ये भाई आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी था। नेक्स्ट इसके आगे देखो, यहाँ भी बिल्कुल सिंपल से फ्रैक्शन है, मतलब परसेंटेज है 40 और 10, इसको आप अपने आप करेंगे 7 नंबर। फिर आपका आ गया 8 नंबर, है ना। 20 और 25 बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप, है ना। यहाँ देखो प्रति घंटे आय में वृद्धि हो रही है, काम करने के घंटे, आपको पता ही है कि मजदूर की मजदूरी जो होती है भाई, कुल आय जो होती है जितने घंटे काम करता है और प्रति घंटे मजदूरी। जैसे मान लो आप मजदूर हैं, है ना, मान लो आप मजदूर हैं और आपको 1 घंटे का 200 रुपया मिलता है, और आपने 5 घंटे मजदूरी कर ली, तो इसका मतलब कितना कमा लेंगे 20 पंचे 100, यानी 1000 रुपये आप इनकम जनरेट कर लेंगे अपनी। तो ये इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे टोटल इनकम पे, वही सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अगला ऐसे 21 नंबर देखो, यहाँ भी 30 की वृद्धि हो रही है मूल्य में, और खपत में 30 की वृद्धि हो रही है। खर्चा बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, मुझे दिक्कत नहीं होगी ये कहने में कि आप जो है लगा लेंगे। आगे कह रहा है कि सिनेमा हॉल टिकट के मूल्य में, देखो ये भी सवाल वही है, देखो अलग अलग लैंग्वेज के सारे सवाल आपको दिए गए हैं। कहा गया ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ना, एसएससी के एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम आप देंगे ऐसे सवाल आपको दिखाई पड़ जाते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में कह रहा है 30% की क्या होती है वृद्धि, जबकि दर्शकों की संख्या में 10% क्या हो जाती है कमी। ये बताओ, पूछा है कि मालिक की आय पर, जैसे सिनेमा हॉल की आय जो है कैसे बनती है बताओ। आपको जैसे इनकम जो बनती है वो बनती कैसे, जैसे मान लो कि एक टिकट जो है मान लो 400 रुपये का है, और वहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो इनकम होगी वो कितना होगी 40,000 रुपये होगी कि नहीं होगी बताओ, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब आय जो होती है वो टिकट और गुणे दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या का मतलब भाई टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य जितना है, प्राइस जितना भी है, एक टिकट मान लो 100 का है 200 का है, और दर्शक जितने हैं यानी कि दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या का मतलब जितना टिकट बिकेगा। तो आप टिकट की संख्या व्यक्तियों से कर देंगे गुणा, मतलब मूल्य का गुणा दर्शकों से कर देंगे, आपकी इनकम आ जाएगी। तो जैसे यहाँ देखो अगर प्राइस की बात की जाए 30% वृद्धि हो रही, 30% की वृद्धि का मतलब भैया, तो आप कहोगे सर 30% की वृद्धि का मतलब 3/10 की वृद्धि, और 3/10 की वृद्धि का मतलब 10 से बढ़कर प्राइस कितना हुआ, है ना, टिकट का प्राइस जो है 10 से बढ़कर कितना हुआ 13, और दर्शकों की संख्या यानी कि आदमी जो हैं उनकी संख्या जो है 10% कम हो गई,
10% की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/10 होती है, मतलब आदमियों की संख्या 10 से घटकर क्या हो गई, 9 हो गई। तो अब आप खुद सोचो कि प्राइस टिकट का और गुणे दर्शकों की संख्या करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से जो एक्सपेंस बनेगा या इनकम बनेगी, यहाँ से वो कितना बनेगी, 10×100, और ये रेशियो बनेगा 13×9=117। यानी पहले टिकट था 10 का, आदमी 10 आते थे तो 10×100 रुपये का खर्चा होता था। अब जो है टिकट कितने का है, 13 का, आदमी कितने आ रहे हैं, 9, तो 13×9=117, यानी 100 से बढ़कर 117 जो है इनकम हो गई। तो इसका मतलब इनकम इंक्रीज हो गई कितना परसेंट, 17%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो ये 10 सवाल आपके आज की क्लास में हो गए हैं, है ना। और आज की क्लास भी आपकी लगभग 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये क्लास पूरी अंत तक देखे हैं, है ना, अंत तक अगर आपने देखा है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और दूसरा काम आपको ये करना है, कमेंट करने के साथ साथ आप ये बताइए कि क्या आपको इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे यकीन है कि आपको ऐसे पढ़ने में भी ठीक ठाक लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के पढ़ने से मतलब होना चाहिए आपको। और पढ़िए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, ये ज़रूर करिएगा, ये काम ज़रूरी है आपके लिए। और अपने मित्रों तक ज़रूर साझा करिएगा। बाकी आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।